राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले
श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। गुरु और इष्ट ये अभेद हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इस बात को अनेक शास्त्रों ने, अनेक पुराणों ने, आचार्यों ने उद्धृत किया है। अपने श्री सेवक वाणी में सेवक जी कहते हैं, गुरु गोविंद न भेद कराई, अर्थात गुरु और गोविंद में जो हम भेद करते हैं वो हमारे द्वारा भेद करा हुआ है। अन्यथा ऐसी बात क्यों कही जाती कि न कराई। भाई कोई कार्य कोई कर रहा हो तो उससे कहा जाता है कि भाई ये कार्य मत करो, क्योंकि वह कार्य उसकी उपज है, इसलिए तो कहा जाता है इस कार्य को मत करो। ऐसी श्री सेवक जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद न भेद कराई, गुरु और गोविंद में किसी प्रकार का कोई भेद मत करो, क्योंकि भेद है नहीं। भेद ना होने पर जब हम अपनी बुद्धि को लगाकर अपने मस्तिष्क को बहुत ऊंचा समझ के भेद करने लगते हैं तो इष्ट के सुख का अनुभव नहीं होता। एक असहजता, एक अपूर्णता जीवन में बनी रहती है। अन्यथा गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो पूर्ण जीवन हो गया, पूर्ण जीवन, अपूर्ण नहीं रहा, पूर्ण हो गया। क्योंकि गुरु और गोविंद में भेद नहीं है, गुरु और इष्ट में भेद नहीं है। इसी मत को स्थापित करने के लिए आचार्य श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु पधारे। आज चैत्र पूर्णिमा है। आज ही के दिन श्री लाडली जी ने श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी को निज मंत्र की दीक्षा दी थी। अपने सिद्धांत में, हित सिद्धांत में गुरु और इष्ट में भेद नहीं है। यहां इष्ट भी श्री राधा है और गुरु भी श्री राधा है। मूल आचार्य कौन है हित धर्म की? राधा वल्लभीय संप्रदाय की मूल आचार्य कौन है? श्री किशोरी जी। देखिए, राधा सुधा निधि प्रारंभ करते हैं, उससे पूर्व में मंगलाचरण गाते हैं अपने लोग। राधई वैष्णव संप्रदायिक करता। इस संप्रदाय की कर्ता कौन है? इसकी इष्ट कौन है? पहली बात कह रहे हैं राधे भी इष्टम, राधा ही जिस संप्रदाय की इष्ट हैं। बोले किनके संप्रदाय की? राधा संप्रदाय की, राधा वल्लभी संप्रदाय। राधई वेष्टम संप्रदायिक करताचार्यो राधा। इसकी आचार्य कौन है? श्री किशोरी जी। और मंत्रदह सदगुरुश्च, मंत्र प्रदाता ये कौन है? सदगुरु कौन है? श्री किशोरी जी। मंत्रो राधा, राधा ही मंत्र है। यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। आचार्य श्री हिज्जू महाराज की स्तुति का ये श्लोक है। श्री राधा सुधा निधि जी की जिन्होंने टीका लिखी, श्री हरिलाल व्यास जी ने, उनके द्वारा ये रचित श्लोक है। वे कह रहे हैं कि श्री राधा चरण कमलों की प्रधानता रखने वाले, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, श्री राधा चरण कमलों की प्रधानता हृदय में धारण करने वाले ऐसे श्री हिज्जू महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कौन है हिज्जू महाराज? श्री राधा चरण प्रधान श्री किशोरी जी, जिनका सर्वस्व है। कौन है किशोरी जी हिज्जू महाराज की? गुरु हैं। और गुरु तो हैं सो हैं ही, शिष्य भी हैं। अब ये पहेली है, ये भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक देव जी ने एक जगह लिखा, हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। गुरु तो समझ में आता है, लेकिन शिष्य कैसे? बोले जिस प्रकार से मैं केली करवाता हूं उस प्रकार से प्रियालाल केली करते हैं। ये हित तत्व,
ये प्रेम तत्व ही श्री युगल सरकार के हृदय में आसक्ति स्वरूप से विराजमान होकर परस्पर केली परायण करवाता है युगल सरकार को। यह तत्व ही तो जिसके आनुगत्य में अपनी जीवनचर्या, अपना जीवन धारण किया जाए, वो कौन हुआ? गुरु हुआ। तो हिज्जू महाराज गुरु भी हैं और शिष्य भी हैं, लेकिन आज का जो दिवस है वो शिष्य प्रधान। आज ही के दिन श्री हिताचार्य चरण शयन में थे, ऐसा रसिकों ने वर्णन किया है। श्री जी का चिंतन करते हुए शयन किया तो रात्रि में श्री जी ने दर्शन दिया स्वप्न में। यद्यपि स्वप्न साक्षात्कार जो होता है यह भी सत्य स्वरूप ही होता है। भगवान त्रिकाल में सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि इस समय भगवान का जो भावना हमारी बनी या इस समय जो दर्शन हुआ वो सत्य नहीं था। नहीं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप जो भावना कर रहे हैं ना, और उस भावना में भी प्रियालाल आ रहे हैं, तो वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। जितनी आपकी शरणागति है, जितना आपका समर्पण है, उसके अनुसार आपको स्वरूप का दर्शन हो रहा है। एक दिन सत्संग में पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने पूछा था, नहीं पूछा था, बताओ हृदय में श्री जी के दिव्य चरण झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे? देखो, तो जितनी शरणागति होगी, जितना समर्पण होगा, उतना दर्शन होगा। पूर्ण समर्पण तो पूर्ण दर्शन। स्वप्न में श्री लाडली जी महाराज आई और लाडली जी ने आदेश किया कि तुम्हारे द्वार पर एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल वृक्ष के पत्ते पर मेरा निज मंत्र, मेरा हृदय वो वहां अंकित है, उसको तुम ग्रहण करो। एक दिवस सोवत सुख लयो श्री राधे सुपने में कहो, द्वार तिहारे पीपर जो है, ऊंची डार सबन में सोहे, तामे अरुण पत्र एक न्यारो, जामे जुगल मंत्र है भारो। जुगल मंत्र कहकर संबोधित किया श्री लाडली जी ने। लेहु मंत्र तुम करहु प्रकाश, रसिक जनन की पुजवहु आस। इस रसिक समाज में समस्त रसिक जनों को मेरे इस जुगल मंत्र का प्रचार प्रसार करो। क्या है ये जुगल मंत्र? निकुंज की चाबी है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान अभी एक दो दिन पहले ही कह रहे थे कि जुगल मंत्र, ये निज मंत्र क्या करता है? श्री प्रियालाल की सेवा के योग्य जो निज स्वरूप है उसको ये निर्माण करता है, उसका निर्माण करता है। लेकिन यही मूढ़ता है हम जैसे मूढ़ जनों की कि ऐसा अमोलक रतन पाकर भी इस संसार के सत्तत्व को नहीं मिटा पा रहे। जो कुछ भी है झूठा है, जो भी कुछ सत्य है वो केवल हरिनाम है, भगवान नाम है, गुरु प्रदत्त नाम है। इस बात को हम हृदय में नहीं बिठा पा रहे। इस बात का उपदेश भी कर रहे हैं, इस बात को बुद्धिगत समझ भी रहे हैं, लेकिन हृदय में धारण नहीं कर पा रहे। पायो रतन पर चीन्हो नहीं। महापुरुष जन उदाहरण देते हैं कि जैसे अनपढ़ व्यक्ति की जेब में करोड़ रुपए का चेक डला हो, लेकिन बेचारा दर दर भटकता फिर रहा हो कि फूटी कौड़ी हमें प्राप्त हो जाए। और है कौन? चेतन अमल सहज सुख राशि है। ये करोड़ों का चेक है। चेतन अमल सहज सुख राशि जो प्रभु का स्वरूप है वही उसका स्वरूप है। लेकिन अनपढ़ होने के कारण, मूढ़ होने के कारण, मूर्ख होने के कारण वो उस चेक को भजा नहीं पा रहा और दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। ये हमारी स्थिति है। ऐसी अमूल्य निधि, जिस अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में आए थे, उसकी तरफ से बिल्कुल दृष्टि माया हटा देती है। एक क्षण भी दृष्टि उधर नहीं रखने देती है, एक क्षण भी।
यही भगवान की विचित्र माया है। यह माया श्री कृष्ण की मोहो सब संसार, पूरा संसार इसी माया के द्वारा मोहित है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा, माधव अस तुम्हारी है माया, ऐसी आपकी ये दिव्य माया है। बोले कैसी है? कहत सुनत समुझत समुझाई, पर हृदय दशा नहीं आवे। कहता हूं, सुनता हूं, समझता भी हूं, समझाता भी हूं, लेकिन हृदय में दशा नहीं आ पाती। हृदय नहीं समझता, हृदय में ये बात नहीं बैठती। ये सब झूठा है। झूठा मान करके आप खेल करें तो आपके हृदय के आनंद का कोई मिटाने का प्रयास भी नहीं कर सकता। मिटाने की तो बात अलग है, मिटाने का प्रयास भी नहीं कर सकता। झूठा मान करके खेलें तो, और सच्चा मान करके खेलें संसार की क्रीड़ा को, तो फिर इस संसार के द्वारा सुख भी प्राप्त हो जाए वह भी दुखप्रद है। माना खूब अनुकूलता मिल जाए, बड़ी से बड़ी अनुकूलता मिल जाए, सब प्यार करने वाले हों, चारों तरफ अनुकूलता ही अनुकूलता हो, तब भी आपका हृदय जलेगा। क्यों? संबंध गलत जगह हो गया, स्वीकृति गलत जगह हो गई। स्वीकृति का परिवर्तन ही साधना है, स्वीकृति का परिवर्तन ही उपासना है। स्वीकृति परिवर्तित हुई तो अंतःकरण की स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, और जहां अंतःकरण की स्थिति प्रभु में हुई, परिवर्तन का अर्थ ही यह है प्रभु के चरणों में स्थापित हो जाना अंतःकरण की वृत्ति का। जहां अंतःकरण की वृत्ति प्रभु में समर्पित हुई, वहां आनंद ही आनंद हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये भगवान की ये माया, ये मन बार बार यही प्रदर्शित करेगा कि जहां तुम हो, जिस स्थिति में तुम हो वह सत्य है। लेकिन गुरु वचनों के आश्रय को ग्रहण करके, शब्द पर ध्यान दीजिए, गुरु वचनों के आश्रय को ग्रहण करके उन वचनों के अनुसार जिसको गुरु वचन सत्य कह रहे हैं उसको सत्य मान ले तो बात बन जाए। ये कब हो पाएगा? जब गुरु को हम इष्ट स्वरूप मानेंगे। वही परब्रह्म परम तत्व इस रूप में लीला परायण है। अब लीला तो कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये तो नहीं, ये लीला अच्छी नहीं है। नहीं, लीला है, क्रीड़ा है तो क्रीड़ा है, उसको क्रीड़ा स्वरूप में देखना ये बहुत 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 उत्तम अवस्था की बात है। ये जिसके हृदय में प्रकट हो जाती है उसके हृदय को क्षुभित कोई नहीं कर सकता। तो नहीं स्थिति है तो प्रयासरत तो रहना ही चाहिए, हम प्रयास करते रहें। ये दिव्य औषधि, ये दिव्य मणि यह में प्राप्त हुई है, श्री लाडली जी ने स्वयं दी है। उसको प्राप्त कर लिया तो बस सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। कोई भी समय, कोई भी क्षण, कोई भी मिनट व्यर्थ न जाने पावे, सूधो चले आपने धर्म। ये बड़ी अद्भुत बात है। इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, ये इधर उधर न भटकने पाए, ये घोड़े मनमानी चाल न चलने पाए। इसके लिए लगाया जाता ना घोड़ों को, वो दोनों साइड से, क्या कहते हैं उसे, वो आंखों के दोनों साइड लगाते हैं कि इधर उधर ना देखे, क्योंकि इधर उधर देखेगा तो इधर उधर चला जाएगा। इसी बात को कह रहे हैं सेवक जी, सूधो चले आपने धर्म। अपना धर्म क्या है? हित धर्म। हित धर्म क्या है? सुख देवे को चावचित तत्सुख हित निष्काम। यह सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम वाणी में विश्राम स्थिति हो चित्त की, और सबको सुख देने की भावना हो, यह हित धर्म है। इस हित धर्म में, इस अपने धर्म में, स्वधर्म में सूधा चले। अगर परधर्म स्वीकार किया तो फिर वह परधर्म भयावह है। स्वधर्मो निधन श्रेय, परधर्म भयावह। स्वधर्म हमारा क्या है? सुख देना सबको। परधर्म क्या हो गया? सुख लेने की भावना। दूसरे से सुख मिले, सम्मान मिले, वो मेरे अनुकूल चले, इस भावना को ग्रहण करना ये परधर्म हो गया। यहां भय ही भय है।
और स्वधर्म है अपना जो हित धर्म, जिस धर्म पे हम चल रहे हैं वह स्वधर्म है कि हम सबको सुख देने का प्रयास करें, सबको सुख देने की भावना हृदय में रखें। और विश्राम कहाँ पाएं? उससे सुख मिलेगा इस वृत्ति को धारण करने में विश्राम न पाएं, विश्राम पाएं नाम और गिरा में। गिरा कहते हैं वाणी को, नाम वाणी में विश्राम स्थिति हो चित्त की। जब इसके प्रति महत्व बुद्धि होती है तब इसका प्रभाव हृदय में जागृत होता है। आपके जीवन में जिसके प्रति महत्व बुद्धि ज्यादा होगी ना, उसी व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ का प्रभाव आपके हृदय में होगा। जिसके प्रति महत्व बुद्धि ज्यादा होगी, संसार के प्रति महत्व बुद्धि ज्यादा है तो उसका प्रभाव हमें सदा खींचे रहता है। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र वाणी में महत्व बुद्धि होगी, भगवान में महत्व बुद्धि होगी, तो उनका प्रभाव घसीटेगा, उनका प्रभाव खींचेगा। ये सिद्ध सिद्धांत है। अगर मन संसार की तरफ दौड़ रहा है तो किसी से पूछने पाछने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध बात है कि हमने संसार के प्रति महत्व बुद्धि कर रखी है। इसलिए जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि होगी तो चिंतन करना नहीं पड़ेगा, चिंतन स्वतः होगा। अभी खींचना पड़ता है, मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। आप सच मानिए, झूठे नोट को झूठा कहने के लिए हमें दिमाग लड़ाना पड़ता है। हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये झूठा नोट है, इसको नहीं उठाना है। झूठा झूठा ही है, त्रिकाल में झूठा है, और सत्य सत्य ही है, त्रिकाल में सत्य है। इस बात को हृदय में धारण करना पड़ेगा। झूठा कितना भी बड़ा झूठा हो और कितना भी सत्य रूप में दिखाई दे रहा हो, लेकिन है तो वे झूठा ही। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत का कभी प्रभाव नहीं हो सकता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। बस गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त नाम और गुरु वाणी, गुरुदेव के वचन, इसके द्वारा अपनी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण कर लिया जाए, इतना तीक्ष्ण कर लिया जाए कि कोई भी सामने से प्रतिकूल परिस्थिति आए तो हम उस तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र से, गुरु वचन रूपी अस्त्र से, हम उस वृत्ति को काट डालें। फिर उसमें रहते हुए भी जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। सब कुछ करते हुए, सब कुछ व्यवहारात्मक क्रियाएं भी करते हुए आप उससे विलग रहना सीख जाएंगे, उससे अलग रहना सीख जाएंगे। यही तो साधना है, यही करने तो आए हैं। संसार से दूर नहीं हो सकते, संसार के बीच में ही रहना पड़ेगा। तो कला आनी चाहिए कैसे रहना है। एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे लगता है, बोले संसार जल रहा है, ताप से ज्वाजल्यमान है, तो अब इसमें रहें कैसे। तो एक उदाहरण देते हैं महापुरुषजन कि जैसे अग्नि पर पतीला रखा हो, कोई पात्र रखा हो गैस पर, चूल्हे पर, और आप जाएं और जाके सीधे उसे छू लें तो क्या होगा? फफोला पड़ जाएंगे हाथ में, जल जाएगा हाथ। तो फिर उसे उतारने का क्या उपाय है? कोई कपड़ा आपके हाथ में हो या ग्लव्स पहने हो आपने, या किसी प्रकार का कोई ऐसा अस्त्र आपके हाथ में होना चाहिए कि जिससे आप उसको उठाएं। यही तो सिद्धांत है। बोले संसार जल रहा है, जलन से युक्त है, रहना इसी में है, कैसे रहें? बोले नाम रूपी अस्त्र हाथ में ले लो। नाम रूपी ये जो जैसे ग्लव्स पहने जाते हैं, कपड़ा लिया जाता है, यद्यपि वह तब भी तापित है जब आपने उसे ग्लव्स से छुआ, लेकिन उसका ताप आपको महसूस नहीं हो रहा, आपको अनुभव में नहीं आ रहा। कारण क्या है? आपने हाथ में कोई ऐसा धारण कर ली वस्तु कि जिसके द्वारा उसका ताप हमें महसूस नहीं हो रहा। इसी प्रकार जब नाम रूप लीला धाम इसमें अपना चित्त लगाए रखते हैं, गुरु वचनों में अपना चित्त लगाए रखते हैं, गुरु वचनों में अपना चित्त लगाए रखते हैं, तो फिर सांसारिक ताप उस उपासक को महसूस नहीं होता। इसके प्रति प्रयासरत रहना चाहिए। ये दिव्य मंत्र
श्री लाडली जी ने श्रीहित महाप्रभु जी को आज ही के दिन चैत्र पूर्णिमा पे दिया और आज्ञा करी कि इसका प्रचार प्रसार करो। जो करने के लिए आप आए हो इस धराधाम पर, हमारी हितसजनी जो, उस कार्य को करो। तो श्री हिज्जू महाराज की कृपा से परंपरागत, गुरु शिष्य परंपरागत ये मंत्र चलता चला आ रहा है और हम जैसे दीनहीनों को भी मंत्र के प्रभाव से, मंत्र की महिमा के प्रभाव से श्री जी की निज टहल में प्रवेश अवश्य अवश्य मिल जाएगा। इस बात पर विश्वास करना चाहिए। इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो भटकना पड़ सकता है। सर्वोपरि सबते परे अनुपम सुख को मूल, ये सुख का मूल है। ये जो निज मंत्र है ये सुख का मूल है, सर्वोपरि है और सबते परे है। आगम निगम अगोचर, ये कहीं प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में मंत्र आदि प्राप्त होते हैं, लेकिन ओम क्लीम आदि इन जो भागवतिक ऐश्वर्यशाली शब्द हैं उनके द्वारा प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सीधा प्रेम में ये दिव्य मंत्र है, सर्वोपरि है, सबते परे है, सबके द्वारा लक्ष्य है और अनुपम है। इसकी उपमा कोई नहीं है और सुख का मूल है। श्रीहित मंत्र समुद्र रस वैभव अमित अतुल, रसमय द्वादश वर्ण निज प्रथम बीज हित जान, ओंकार या में नहीं यह मन निश्चय मानी। ये ध्यान देने योग्य बात है। मान लो नए नए उपासना में आए और हमने गुरुदेव ने जो मंत्र दिया उसमें अपनी बुद्धि लगा दी, बोले इसमें तो ओम तो है ही नहीं। अब जैसे लोक में जैसे किसी भी मंत्र को लिया जाता है तो उसमें पहले प्रणव का उच्चारण होता है, लेकिन अपने रस सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है। श्री हित नित्य विहार सब सो निज मंत्र स्वरूप। जितना भी नित्य विहार आचार्यों ने, रसिक जनों ने वर्णन किया है वे निज मंत्र स्वरूप है। श्री सतगुरुदेव भगवान की वाणी, श्री हित 84 जी, श्री स्फुट वाणी जी, श्री राधा सुधा निधि जी, श्री 42 लीला जी, श्री वृंदावन दास चाचा जी की वाणी, श्री व्यास वाणी आदि आदि अनेक अनेक जितने भी रसिकाचार्यों की वाणी ग्रंथ हैं वे सब क्या हैं? ये सब निज मंत्र का ही वैभव है, ये सब निज मंत्र स्वरूप ही हैं। श्री हित नित्य विहार सब, और जो निकुंज में दिव्य नित्य विहार होता है वे सब भी निज मंत्र स्वरूप है। या ही के अनुकूल हित वाणी रसद अनूप, सिद्ध मंत्र यह जानिए या में विधि कछु नाई, मन की गति को रोक के करे भजन उर्माई। इसमें और कोई विधि विधान नहीं है, लेकिन एक विधि बता दी मंत्र जप करने की, मन की गति को रोक के। मन की जो चंचलता है उसको रोकना आवश्यक है। मन की चंचलता कहाँ होती है? असत में होती है। मन कहीं भी भागेगा तो वो असत में ही भागेगा, और जहां भागेगा उसका चिंतन कराएगा। और जिस वस्तु व्यक्ति पदार्थ का चिंतन किया जाता है उसकी सत्ता दृढ़ होती है, तो जिसका चिंतन करेगा मन उसकी सत्ता दृढ़ होगी। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी कि सिद्ध मंत्र को जपने का यद्यपि कोई नियम नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, लेकिन एक सावधानी अवश्य रखे, मन की गति को रोक के करे भजन उर्माई। अपने हृदय में इस निज मंत्र के अक्षरों का दर्शन करे, या मस्तक पर या हृदय में, जैसी भावना बने। आंख बंद करके या तो ऐसा दर्शन कर रहे हैं कि हमारे हृदय पटल पर वे दिव्य अक्षरों में प्रकट हो रहा है वे मंत्र, या अपने मस्तक पर इस प्रकार से भावना करें और कोई और किसी वृत्ति में मन जाने ना पाए। या ते मन जपिए सदा श्री हित मंत्र रसाल, अगम सुगम करि देत हैं शरणागत प्रतिपाल। अगम को भी सुगम बना देते हैं शरणागत प्रतिपाल। जो अगम्य है, न दैवीर ब्रह्माद्यैर न सुहृद
भक्तैर्न सुहृदा, इस प्रकार से आचार्य चरण ने राधा सुधा देवी में वर्णन किया। जो सबके लिए दुर्लभ है, अगम्य है, उस अगम्य रस को भी सुगम बना देते हैं, अगम सुगम कर देते हैं। कौन? शरणागत प्रतिपाल। ये शरणागत के पालन करने की जिनके हृदय में सदा उत्साह वृत्ति बनी रहती है, ऐसे शरणागत प्रतिपाल श्रीहिताचार्य चरण इस अगम्य रस को भी सुगम बना देते हैं। केवल इस पर महत्व बुद्धि हो जाए, जो हमें प्राप्त हुआ है उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाए। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं और जगन्नाथ जी के जो परम प्रिय भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ अपने प्रिय भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं, इसकी चर्चा अपने लोग कर रहे हैं। भक्त साल्वेग, जीवन भर इसने भजन किया या नहीं किया, भगवान का ये प्रश्न नहीं होता है। इसने हमारा आदर किया या नहीं किया, भगवान का ये प्रश्न नहीं होता है। जिस क्षण, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आप भगवान के सन्मुख हो गए, उसी क्षण, उसी परिस्थिति में, उसी अवस्था में भगवान गले लगाने के लिए तैयार है। भगवान का ये स्वभाव नहीं है कि आप इतने स्वच्छ हो जाओ, इतने निर्मल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपनी उदारता का परिचय दूंगा या तुम्हें अपनी कृपालता का दर्शन कराऊंगा। ऐसा भगवान का स्वभाव नहीं है। आप जिस क्षण भगवान के सन्मुख हुए, उस क्षण ही आनंद की प्राप्ति निश्चित रूप से सद्य हो जाएगी, उसी क्षण हो जाएगी। हम भगवान के सन्मुख नहीं हो पाते, इसलिए भगवान की कृपालुता, दयालुता, वात्सल्यता का अनुभव हम नहीं कर पाते हैं। जिस क्षण सन्मुख होंगे तो जब चितये तब वैसे। भगवान ये विचार नहीं करते कि अनंत जन्म हो गए, इसे भटकते भटकते इसने एक भी बार मेरा स्मरण नहीं किया, मैंने इस पर इतनी करुणा करी, इतनी दया करी, इतना इसका सहयोग किया, कभी सुख दिया, कभी अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के इसने जो मांगे वैसे भोग इसे प्रदान किए, लेकिन इसने एक बार भी मेरा नाम रटन नहीं करा। अब ये कर रहा है तो लाओ, मैं सब नहीं मिलूंगा। भगवान का ये स्वभाव नहीं है। भगवान का तो ये स्वभाव है कि भगवान सदा लालायित रहते हैं। जैसे खोया हुआ बालक किसी माता को प्राप्त हो जाए सालों बाद, तो उसके हृदय के आनंद को तो वही जान सकता है। तो वो तो एक प्राकृतिक है स्थिति, लेकिन अनंत 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 माताओं का वात्सल्य हृदय में धारण करने वाले प्रभु, जब उनको कोई उपासक भजता है, उनके सन्मुख हो जाता है, तो उनके हृदय में उस उपासक से ज्यादा आनंद होता है, और वे आनंद, प्रभु के हृदय का आनंद फिर उसके हृदय में उतरता है। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भगवान की स्मृति हो तो ये मत सोचो तुमने स्मरण किया है, ये सोचो कि भगवान ने स्मृति करी है, तुम तब तुम्हारे हृदय में स्मृति उनकी जागृत हुई है। हम करने वाले होते तो करते, खूब करते, शुरू से ही करते, क्यों इतने जन्म भटकते। हम करने वाले होते तो उनको स्मृति आ गई, उन्होंने हमारी याद कर ली, तो उनके याद करने के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप हमारे हृदय में उनकी स्मृति, उनकी याद जागृत हो गई। भगवान परम कृपालु हैं। श्री साल्वेग जी, यद्यपि जीवन भर उन्होंने अपने पिता के पक्ष में रह करके और जैसे पिता के आचरण होंगे उसके अनुरूप ही आचरण किए, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में जब पिता ने भी छोड़ दिया, तब माता का आश्रय ग्रहण किया। और माताओं ने जो उपाय बताया कि तुम्हारे हृदय के क्षोभ को और शरीर के क्षोभ को अगर मिटाने की किसी में सामर्थ्य है तो वो केवल और केवल जगन्नाथ हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। तो उस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया। यह आवश्यक है। जिस क्षण गुरुजनों के वचन प्राप्त हो जाएं तो बस दृढ़ता पूर्वक स्वीकृति आवश्यक है। ढीलम ढाल वाली स्वीकृति बार बार भटकाती रहती है। दृढ़ता, दृढ़ स्वीकृति जब हृदय में हो जाती है तो कोई उसके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। फलस्वरूप साल्वेग जी को भगवान की कृपा का अनुभव हुआ और वे जगन्नाथ जी गए, लेकिन जगन्नाथ जी में उनको निज मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला, वो भी भगवत दीक्षा से। तो वे वृंदावन आए और वृंदावन में 1 साल तक रहे, लेकिन 1 साल बाद
जब रथ यात्रा का समय आया तो अत्यंत व्याकुलता साल्वेग जी के हृदय में हो गई कि मुझे अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने ही हैं, करने ही हैं। अब विचार किया कि अगर मैं जाता हूं, यात्रा करता हूं, तो कम से कम 2-3 महीना, और 2-3 महीना में तो जो वापसी वाली यात्रा होती है, गुंडीचा मंदिर से जब वापस जाते हैं श्री निज मंदिर में, श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ जी, तब भी मुझे दर्शन प्राप्त नहीं होगा। क्या किया जाए? तो विचार किया कि असंभव को संभव बनाने की जितनी भी कला है वो प्रभु के अंदर ही है, उन्हीं से प्रार्थना की जाए। हृदय पुकार उठा, चल पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ, और हृदय से पुकार रहे हैं कि हे जगन्नाथ जी, आप कृपा करो। क्या कृपा करो? जब तक मैं ना आऊं आप अपने नंदी घोष रथ में ही विराजमान रहो, और जब मैं आ जाऊं तब आप मुझे आप अपने दर्शनों से कृतार्थ करो। तो आश्चर्य की बात, जिस पद का वे वर्णन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्यक्ष उन्हें दिखने लगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। जैसा कि उनकी वाणी में वर्णन मिल रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए भक्तों की स्थिति को समझना बड़ा कठिन है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान से किसी ने प्रश्न किया है धाम में, हित भोरी सखी इतनी रुदन किया, इतनी रोई भोरी सखी, लेकिन क्या लाडली जू ने मिली नहीं? इतना रोना पड़ा। आप कहते हो कि लाडली जू किसी का रुदन नहीं देख पाती, परम करुणामयी है, इतना रुदन किया। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि तुम भक्त के हृदय की स्थिति क्या जान सकते हो? भक्त जन जब रुदन कर रहा है और जब प्रार्थना कर रहा है तो किसको देखकर कर रहा है? आप भी देखिए, कभी उनकी कृपा से उनके लिए रोना आए, उनके लिए रोना आए। देखो, परिस्थिति के लिए रोना होगा तो परिस्थिति का दृश्य सामने होगा कि ये ठीक हो जाए, इसलिए रुदन होगा। भले ही श्री जी के सामने भी उत्तम बात है, लेकिन जब श्री जी के लिए रुदन होगा तो श्री जी सामने होंगी। अब इस बात को कौन जान सकता है? जो उनके लिए रोया होगा वही जान सकता है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम नहीं जान सकते हो। लोगों को लगता है कि भोरी सखी को श्री जी नहीं मिली, वो रोती रही, इतना रुदन किया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो रो रही हैं, लेकिन देखती हुई रो रही। अब देखो, चरणों का वर्णन, महावर का वर्णन और सब वर्णन भोरी सखी ने अपने पदों में किया, तो बिना दर्शन किए किया क्या? दर्शन कर रही हैं, चरणों की महिमा का गायन कर रही हैं, चरणों के उस प्रभाव, लावण्यता, स्वरूप का वर्णन कर रही हैं, और अंत में एक पंक्ति कह दे रही है कि कभी ऐसा सौभाग्य होगा कि इन चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हो। तो आदर्शन में वर्णन किया क्या? दर्शन में ही किया, लेकिन मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। मिलते हुए भी अमिलन की स्थिति। वरना आप जिस क्षण रुदन करते हैं, कभी श्री जी के लिए, कभी सौभाग्य ऐसा उदय हो कि एकांत में कभी लाडली जू के लिए रुदन हो केवल, तो आप देखेंगे उस समय लाडली जू सामने होंगे, आप उनसे बात कर रहे होंगे, लाडली जू आप मुझ पर कृपा करो, देखो आप जितनी आपकी भावना है उसके अनुसार आप उन्हीं से वार्ता कर रहे होंगे और किसी से नहीं कर रहे होंगे। हाँ, परिस्थिति के लिए रोना होगा तो वो परिस्थिति का दृश्य सामने होगा। मान लो हम बीमार हो गए, घर का कोई बीमार हो गया, भगवान के सामने जाके हम रो रहे हैं, तो परिस्थिति सामने है, रो भगवान के सामने रहे हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन जब श्री जी के लिए, भगवान के लिए रुदन होगा तो भगवान सामने होंगे, श्री जी सामने होंगी, तभी उनको देख करके उनकी प्राप्ति का। अब ये बात कैसे समझ में आवे? ये इसलिए भगवत रसिक देव जी ने कहा कि भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। यही स्थिति इस पद में दर्शनीय हो रही है। रुदन कर रहे हैं आपकी रथ यात्रा का मुझे दर्शन हो, लेकिन रथ यात्रा का दर्शन हो रहा है। कैसा दर्शन हो रहा है कि रथ के चारों ओर मुक्ता की मालाएं लटक रही हैं, देख रहे हैं वे। रथ चारी पाशे लंबे मुकुतार झारा, झलमल दिशु थाई प्रभु चका डोला। प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं और चारों तरफ झलमल 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 हो रही है। आहा, सुंदर श्री ठाकुर जी के सीढ़ियों पर तल में महाप्रसाद वितरण हो रहा है। संसार के व्यक्ति उस महाप्रसाद को ग्रहण करके मुक्त हो रहे हैं, ये दर्शन कर रहे हैं साल्वेग जी। रथ यात्रा के समय आगे बलभद्र जी हैं,
बीच में चंद्रमुखी श्री सुभद्रा जी हैं, आगे चाले बलभद्र, मध्य चांद मुखी रे। चंद्र जैसा जिनका मुख कमल है, ऐसी श्री सुभद्रा जी हैं, और अंत में श्री भगवान जगन्नाथ जी का रथ है नंदी घोष। उसमें गर्जना हो रही है, जगन्नाथ जी के नामों की गर्जना हो रही है। और फिर साल्वेग जी कह रहे हैं आप मुझ पर कृपा करो, मैं आपका दर्शन कर पाऊं। कर नहीं रहे क्या? ये भक्त की स्थिति होती है। इस सुंदर गीत का गायन करते हुए, इस भजन पद का गायन करते हुए साल्वेग जी दिव्योन्माद में श्री क्षेत्र की ओर दौड़ने लगे। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा लिए। अब जगन्नाथपुरी में बाहुड़ा रथ यात्रा हो रही थी। जगन्नाथ अपने नंदीघोष पर विराजित होकर श्री मंदिर की ओर जा रहे थे। हजारों की संख्या में भक्तगण उनका रथ खींच रहे थे, हजारों की संख्या में। तभी भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करने वाले जगन्नाथ अपने रथ को रोक देते हैं। हजारों भक्त समूह का समूह बना करके उस रथ को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तिल भर भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा, रोक दिया जगन्नाथ जी ने। इसका अर्थ क्या है? जगन्नाथ जी के बल से ही रथ आगे बढ़ता है। कोई ये सोचे कि हम खींच कर ले जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जगन्नाथ जी के बल से ही रथ आगे बढ़ता है। उन्होंने विचार कर लिया नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। किसकी सामर्थ्य है भाई? त्रिभुवन पति अगर विचार कर लें कि ऐसे से ऐसा नहीं होगा, तो कोई एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, नहीं होता होगा तो नहीं होगा। जगन्नाथ जी ने रथ रोक दिया, नहीं बढ़ रहा आगे। वहां से वे 1 इंच भी आगे, 1 तिल भर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यज्ञ कीर्तन, बड़े बड़े हाथियों के द्वारा रथ को खींचा गया। बड़े बड़े हाथी मंगवाए गए कि इसके द्वारा रथ को खींचा जाए, लेकिन बलम बलवताम, बलशालियों को भी जो बल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ हैं। किसमें ऐसा बल है कि भगवान के बल के आगे कोई टिक सके? भगवान तो अगर किसी के आगे झुके हैं तो वो केवल और केवल भक्त है, और कोई नहीं। भगवान का रथ खिंच ही नहीं रहा। हाथियों ने प्रयास कर लिया, बहुत सारे यज्ञ स्तुति कर ली गई, भगवान से प्रार्थना कर ली गई, लेकिन भगवान का रथ आगे नहीं बढ़ रहा। बलगंडी स्थान है, वहां बलगंडी स्थान पर कालिया ठाकुर खड़े रहे। अचिंत्य भगवान जगन्नाथ अपने भक्त साल्वेग का इंतजार कर रहे हैं। बारिश हो रही है, धूप होने लगी। ऐसा जून जुलाई का महीना ऐसा ही होता है, आषाढ़ का। कैसी उमस वाली गर्मी होती है, लेकिन उन सब परिस्थितियों में भी श्री जगन्नाथ जी अपने रथ में विराजमान है। किस लिए विराजमान है? क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? यद्यपि आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी देवी रुष्ट हैं। आगे आप प्रसंग सुनेंगे। जब जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचते हैं तो एंट्री नहीं मिलती, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। बोले कह के गए थे कि जल्दी आ जाएंगे, और आप बहुत, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रवेश उधर नहीं है गुंडिचा मंदिर में, क्योंकि ब्रज भाव है ना, तो फिर श्री ठाकुर जी को रोक लिया जाता है श्री मंदिर के। बलभद्र जी और सुभद्रा जी तो अंदर गए, लेकिन ठाकुर जी अंदर नहीं जा पाते। तो अब कैसे मनाए? तो लक्ष्मी जी को रसगुल्ला खिला करके मनाते हैं ठाकुर जी। वहाँ लीला है, मटकों में सुंदर सुंदर रसगुल्ला वो लक्ष्मी जी को भोग पधराए जाते हैं। तब लक्ष्मी जी थोड़ी मुस्कुराती हैं, तब ठाकुर जी का अंदर। तो चले जाना चाहिए, लेकिन अपने भक्त के आगे भगवान हार जाते हैं। लेकिन आज मेरा भक्त आ रहा है साल्वेग, अत्यंत व्याकुल हैं, और इधर भक्त साल्वेग वो अत्यंत व्याकुल होकर के पुकार रहे हैं और कह रहे हैं, यहीं पर हर वर्ष भक्त साल्वेग जी की समाधि है, तो वहां पर ही ठाकुर जी का रथ आज भी रुकता है। और वहां पर जितने भी जो पुजारी जन है वो इस पद का गायन करते हैं। क्या है वे? आहे नीड़ शैड़ प्रबड़ मतवारण, प्रबड़ मतवारण मुआर तनड़ी
बन कुकर दड़न। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेड़ा। चक्र पे खिनक नाशी उद्धारेल आपण। हे नीलांचलवासी, हे जगन्नाथ, जो एक शक्तिशाली उन्मत्त हाथी की तरह हैं, कृपया मेरी विपत्तियों के कमल वन का नाश कर दीजिए। जैसे उन्मत्त हाथी हो तो कमलों को अपनी सूंड से खींच करके उन्हें, इसी प्रकार मेरी विपत्तियों का नाश कर दीजिए। साल्विक प्रार्थना कर रहे हैं। घने जंगल में जैसे हिरणी संकट में थी और आपने उसे ऐसे महान संकट से बचाया, गजेंद्र ने गहरे पानी में आपके विषय में सोचा और आपने अपने चक्र, जिसे गोलास्त्र भी कहा जाता है, आपने अपने चक्र से मगरमच्छ से उस गजेंद्र की रक्षा करी। हे नाथ, जैसे आपने उसकी रक्षा करी ऐसे मेरी भी रक्षा करिए। साल्विक जी प्रार्थना कर रहे हैं। घोर वने मृगुणी को पड़ी थिला कषण। एडे बड़ विपरीत करी अच्छ तारण। कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी रजनाण। कोटि वस्त्र दे हेले लज्जा कलबारण। आपने किस किस पर कृपा नहीं करी? सब पर कृपा करी है। क्या मुझ पर आप कृपा नहीं करेंगे? उस भरी सभा में द्रौपदी जी को लाया गया तो सबको ज्ञात है कैसे द्रौपदी जी की लज्जा की रक्षा आपने करी, कैसे आपने उनकी रक्षा करी, ये सब जानते हैं। जैसे आपने द्रौपदी जी पर रक्षा का भाव धारण किया, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? रावण थाई विभीषण गता शरण। शरण संभालिता कुलंके कल राजन। यद्यपि आपके विरोधी पक्ष का है रावण, आपसे विरोध भाव रखता है और कहा जाए तो आपका दुश्मन है, लेकिन उस दुश्मन का भाई आपके निकट आया विभीषण और उसने आपकी शरणागति स्वीकार करी, तो आपने ये नहीं देखा कि ये मेरे दुश्मन का भ्राता है। भक्त के हृदय में जो अत्यंत आसक्ति होती है वो भगवान के हृदय को खींचती है। प्रार्थना करते हुए साल्विक कह रहे हैं, आपने उनके दोषों को नहीं देखा, आपने बस ये देखा कि ये मेरी शरण में आया है, आपने उसे स्वीकार किया। आपका स्वभाव ही ऐसा है। जब विभीषण जी को लंका का राज्य तिलक करके भगवान ने दे दिया तो भगवान के निज पार्षद जनों ने कहा कि नाथ, आज दुश्मन का भाई आया और वह आपकी शरण में आया तो आपने उसे लंका का राज्य प्रदान कर दिया। यद्यपि अभी आपको भी लंका भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपने लंका का राज्य उसे प्रदान कर दिया। कल को रावण की बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो आपकी शरण में आ जाए और वो आपसे कहे कि मैं आपकी शरण में हूं, तो आप उसको क्या देंगे? लंका तो आपने विभीषण को दे दी। तो भगवान के नेत्रों में आंसू भरे आए और उन्होंने कहा, अगर रावण शरण में आ जाता है तो लंका का राज्य तो मैंने विभीषण को दिया, अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा, अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बोले आप? मैं आजीवन इसी तरह वन में भ्रमण करूंगा। ये इनका स्वभाव है। जो शरण में इनकी आ जाता है, सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। इनका व्रत है, इनकी प्रतिज्ञा है। इनकी शरण में आकर के कोई एक बार कह दे, हे नाथ मैं आपका, तो सारे त्रिभुवन से उसको अभय प्रदान कर देते हैं, कहीं से भय नहीं रहता उसे। यही प्रार्थना करते हुए साल्वे बोले कि आपने जैसे रावण के भाई विभीषण पर कृपा करी, उसके गुण दोषों को नहीं देखा, केवल ये देखा कि वे आपकी शरण में, तो मैं भी आपकी शरण में हूं, मुझ पर भी कृपा करो। प्रहलाद पिता से जे बड़ दुष्ट दारुण।
स्तंभरू बाहारी ताकू विदारिल तक्षण। थोड़ा विचार करिए, विनय के जितने भी पद होते हैं, चाहे सूरदास जी के पद लें, चाहे तुलसीदास जी के पद लें, चाहे भगवान की करुणा का जिनमें वर्णन है, आप देखेंगे समस्त भक्तों की स्मृति भगवान को दिलाई जाती है। अब देखो कितने भक्तों की स्मृति दिलाई भगवान को, आपने इनके ऊपर कृपा करी, इनके ऊपर कृपा करी, इनके ऊपर। क्यों? ऐसा क्यों है? अपनी भी बात तो कही जा सकती है, अपनी बात इनके साथ मिला के कही जाती है, स्वतंत्र नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्तों का स्मरण करके प्रभु का हृदय और द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में सामने वाला व्यक्ति कोई कुछ मांगे या कुछ याचना करे तो ना नहीं निकलती है। इसलिए भक्तों का स्मरण भगवान को कराया जाता है। देखो आपने इनके ऊपर कृपा करी, आपने इनके ऊपर कृपा करी, आपने इनके ऊपर कृपा करी। अब देखो, हमने तो पूर्व में देखा है कि जैसे कहीं मंदिर आदि में भोग लग रहा है और भजन गा रही है, तो वो ये गायन करती थी, बिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, इन सबकी स्मृति दिलाई जाती थी भगवान को, कि जैसे आपने उन सबके दिए हुए उस भोजन को ग्रहण किया, उस भोग को ग्रहण किया। यद्यपि हमारी योग्यता नहीं है कि हम आपको कुछ अर्पित कर पाएं, लेकिन आपने जैसे उनको उदारता पूर्वक उनके द्वारा प्रदत्त भोग को ग्रहण किया, ऐसे आप ग्रहण कर लीजिए। तो भक्तों की स्मृति भगवान को दिलाई जाती है। क्यों? भगवान का हृदय द्रवित हो जाए। इसलिए भक्तजन बड़े चतुर हैं, राम ही भजे थे चतुर नर। वे भक्तजन बड़े चतुर हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के भक्तों का, जो पूर्व भक्त हुए हैं, उन सबका स्मरण दिला देते हैं। देखो आपने इनके ऊपर कृपा करी, इनके ऊपर कृपा करी, मेरी बारी में क्या बात है, मेरी बारी में क्यों सोच कर रहे हैं? कृपा करने का आपका स्वभाव है, आप मुझ पर कृपा करो, ऐसी प्रार्थना करी जाती है। कह रहे हैं साल्वेग जी कि जैसे प्रहलाद जी के पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन आपने उनके समस्त कष्टों का हरण कर लिया और प्रहलाद जी को अंगीकार किया। कैसे? स्तंभरु बाहर ताकू विदारिल तक्षण। आपके भक्त को कष्ट दिया, अर्थात प्रहलाद जी को कष्ट दिया उनके पिता ने, तो आप खम्भ से प्रकट हो गए और आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? आप मेरी भी रक्षा करें। कहे साल बेग, कहे साल बेग ही न जाति रे यवाना, श्रीरंगा चरण तले करुवचि जड़न, आहे नील शैला प्रबल मत वारण, मुवारत नड़ेनी बनकू कर दलन। ऐसी प्रार्थना करी। प्रभु इंतजार में खड़े हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं, कभी धूप पड़ रही है, कभी छांव हो रही है, कभी वर्षा हो रही है, कभी अनेक प्रकार की उमस, लेकिन प्रभु खड़े हैं, भाव विभोर होकर के खड़े हैं। साथ ही साथ लिखा है श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसा कोई त्रिभुवन में प्यार करने वाला? देखो आप दृष्टि दौड़ा करके, आप जिसको अपना मित्र मानते हो, जिसको ऐसा मानते हो कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ऐसा प्यार करेगा कोई? खड़े हो गए, जगन्नाथ हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रति इतना वात्सल्य है, इतना हृदय में उदारता भरी हुई है अपने भक्त के प्रति, खड़े हो गए, कुछ नहीं देख रहे कि क्या अपने निजनों से कह नहीं सकते हैं क्या कि हम देखो जा रहे हैं श्री मंदिर में, हमारे भक्त को रोकना नहीं? भाई ऐसा हो कि बोलना ना आता हो, ऐसा नहीं है। खूब बोलते हैं अपने भक्तों से, अपने निज जनों से। खूब ऐसे भी चरित्र हैं कि अपने निज पार्षद जो पंडा जन पुजारी जन है अंदर, उनसे भी वार्ता करते हैं। तो ये नहीं कह सकते थे कि हमारा भक्त सालवेग आएगा, उसको अंदर भेज देना, हमारा दर्शन करेगा वो। नहीं, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। स्वामी के लिए शोभा की बात है कि वह सेवक का इंतजार करे, लेकिन ये इस बात की बिल्कुल किसी प्रकार की सोच ही नहीं रखते, खड़े हो गए हैं, रथ में ही विराजमान हैं, रथ बढ़ने नहीं दे रहे हैं आगे। सालवेग जब तक नहीं आवेगा तब तक रथ आगे नहीं बढ़ेगा। इधर सालवेग जी बार बार हृदय में याचना कर रहे हैं, प्रभु
मैं पतित हूं, मुझे आपका दर्शन होगा क्या? दर्शन होगा क्या? इतनी देर में देखते हैं श्री जगन्नाथ जी के रथ की ध्वजा का दर्शन होने लगा। साल्वेग जी को दौड़े, जितनी थकान हुई रास्ते भर में, यद्यपि तो वह उन्हें महसूस ही नहीं हो रही थी, लेकिन थोड़ी मोड़ी जो हो रही होगी वह भी अब बिल्कुल गायब हो गई। जैसे ही जगन्नाथ जी के रथ की ध्वजा का दर्शन किया, साल्वेग जी दौड़े और दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। सब पंडा पुजारियों की दृष्टि थी जगन्नाथ जी की तरफ। अभी अश्रु प्रवाह हो रहा था, लेकिन जैसे ही देखा जगन्नाथ जी मुस्कुराए तो सबकी दृष्टि गई, कौन आया ऐसा कि जगन्नाथ जी मुस्कुराए। तो देखा कि साल्वेग जी दंडवत प्रणाम किए पड़े हैं। जय जयकार होने लगी चारों तरफ। साल्वेग भक्त की जय जयकार होने लगी, जगन्नाथ जी के भक्त वात्सल्यता की जय जयकार होने लगी, भक्त वत्सलता की जय जयकार होने लगी। चारों तरफ आनंद आनंद हो गया। साल्वेग से सब बोले, तुम्हारे कारण ही आगे नहीं बढ़ रहे थे अब तक, इनसे कहो श्री मंदिर में प्रवेश करें। साल्वेग जी रुदन करने लगे, मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे नीच के कारण आपको ऐसे कष्टमय वातावरण में रुकना पड़ा। मैं बार बार आपसे क्षमा याचना करता हूं, आप श्री मंदिर में पधारें, तुरंत ही आप अपने श्री मंदिर में गमन करें। तो देखिए भक्तों की आज्ञा पालन करने वाले ठाकुर, तुरंत ठाकुर जी का रथ चलने लगा। जो हाथी और ये बड़े बड़े गजराजों को बुलाकर भी रथ एक तिल भी आगे नहीं बढ़ रहा था, वह साल्वेग की पुकार सुन करके रथ आगे बढ़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त साल्वेग के लिए बलगंडी में रुके। यह खबर पुरी में चारों दिशाओं में आग की तरह फैल गई। हजारों की संख्या में वृंदावन से आए हुए साल्वेग को देखने के लिए लोग बड़दांड में दौड़ पड़े। स्वयं पुरी के गजपति राजा आए और स्वयं देखा कि कैसे साल्वेग को दर्शन देकर भगवान श्री मंदिर की ओर चल पड़े हैं। तब से पूर्ण जीवन भर ऐसे महान जगन्नाथ प्रेमी भक्त साल्वेग ने उसी स्थान बलगंडी पर निवास किया। और उनका जब शरीर पूरा हो गया, निजधाम में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो वहीं उनकी समाधि बनाई गई। और आज भी उस समाधि पर श्री जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी वहां पर रुकते हैं साल्वेग की स्मृति में। ऐसे भक्तों को प्यार करने वाले हमारे श्री भगवान हैं। ऐसे स्वभाव को जानकर के प्रभु के अगर इनके प्रति चित्त न दौड़े तो हमसे ज्यादा मूढ़, हमसे ज्यादा कृतघ्नी, हमसे ज्यादा विषयी और कोई हो नहीं सकता है। ऐसे प्रभु का स्वभाव जानकर भी अगर चित्त प्रभु के चरणों में न दौड़े और उनको अपना न माने, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ये सब बात चलेंगी, लेकिन प्रभु मेरे हैं ये बात हृदय में बनी रहे। प्रभु मेरे हैं, श्री जी मेरी, ये बात हृदय में बनी रहे। इस भावना को हृदय में धारण करके हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जैसा आपके भक्तों के हृदय में आपके प्रति प्रेम है, आसक्ति है, जिसके कारण आप उनके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, ऐसी थोड़ी मोड़ी भक्ति भी आप दे देंगे तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।